नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं, एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि कौन सा फूल सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी आज की कहानी काफ़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप लोग इस कहानी को सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा जो भी औरतें हैं कि कौन सा फूल सूंघने से पुत्र की प्राप्ति होती है और किस समय सूंघना चाहिए और इसका क्या विधि है। तो दोस्तों कहानी को पूरा जरूर सुनना। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उसी जंगल में एक चिड़िया और कोयल बैठी हुई थी। तभी कोयल कहती है कि हे चिड़िया बहन, तुम मुझे एक ऐसा ज्ञान दो जिससे मुझे पता चल सके कि आखिर कौन सा काम करने से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। तभी चिड़िया कहती है कि अगर एक ऐसा फूल है जिसे स्त्री अगर सूंघ लेती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तभी कोयल कहती है कि उसका क्या उपाय है। चिड़िया कहती है कि इसका एक साधारण उपाय है। अगर तुम इस कहानी को सुनती हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर औरत को कौन सा फूल सूंघने से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और कब सूंघना चाहिए। तभी वो कोयल कहती है कि तुम इस कहानी को मुझे सुनाओ, क्योंकि मेरे राज दरबार में जो राजा रहते हैं उनका एक भी पुत्र नहीं है और उनके बगल में ही हमारे घर पर कुछ लोग हैं, उनको भी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर तुम इस कहानी को सुनाती हो तो मैं जाकर उन्हें बता दूंगी और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तभी वो चिड़िया कहती है ठीक है, तुम इस कहानी को पूरा सुनना। उसके बाद चिड़िया कहती है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी मेहनती था। वो सुबह उठकर काम पर निकल जाता था। जैसे ही वो काम पर जाता था 10 बजते ही उसकी पुत्री खाना लेकर वहीं पर पहुंच जाती है। एक दिन उसकी पुत्री जैसे ही खाना लेकर वहां पर जाती है तो देखती है कि उसके पिता के यानी शर्ट पर एक कीड़ा बैठा हुआ था। तभी उसका पिता कहते हैं कि उस कीड़ा को तुम हमारे शर्ट पर से फेंक दो और वो शर्ट दो, हम पहनकर अपने काम पर चले। तभी वो लड़की उस कीड़ा को आराम से उतार कर रख देती है और कहती है कोई भी जीव को नहीं मारना चाहिए, और वो वस्त्र उठाकर अपने पिता को दे देती है। अगले दिन जाती है, फिर वो कीड़ा उसी शर्ट पर चल रहा था। तभी किसान कहता है कि तुम इस कीड़ा को उठाकर कहीं दूर फेंक दो, ये डेली हमारे शर्ट पर चलने लगता है। तभी उसकी लड़की कहती है कि किसी भी जीव को हमें नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं इसे उठाकर आराम से कहीं पर रख देती हूँ। तभी किसान कहता है तुम्हारे मन में जो भी है उसके साथ करो, परंतु मुझे वो शर्ट दे दो। क्या करती है लड़की की उस कीड़ा को उठाकर एक जगह आराम से रख देती है। तभी वो कीड़ा कहता है कि हे प्यारी लड़की, तुम मुझे काफ़ी सुंदर लगती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुमने मेरे जीवन को एक नया आयाम दिया है जिससे मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं एक जादुई राजा हूँ और मैं अपने श्राप के कारण यानी कीड़ा बना हुआ हूँ। अगर तुम मुझे 1 घंटा डेली 3 साल तक देती हो तो मैं यानी कहे तो फिर राजकुमार बन जाऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। तब वो लड़की उसका सारा बात समझ जाती है। अब डेली खाना लेकर आती, उस कीड़ा 1 घंटा अपने साथ घुमाती और फिर वो वहीं पर रख कर चली जाती। ऐसे ही दोस्तों समय निकलता गया। एक दिन वो कीड़ा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन दौलत और संपत्ति लाया हूँ, कुछ सोने और जेवरात देता है। वो लड़की अपने घर लेकर जाती है और अपने पिता और अपने बहन माता को दे देती है। यह सब देखकर उसके घर वाले अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तुम कहाँ से लाई हो। तभी वो नहीं बताती है, कहती है कि आप लोग रख लीजिए और इससे अपना जीवन यापन कीजिए। फिर वो लड़की अगले दिन आती है और इस कीड़ा के सामने फिर 1 घंटा उसे लेकर घुमाती है और वो लोग टहल कर बात उत कर फिर वहीं पर कीड़ा को रख कर वो चली जाती है। ऐसे ही कहे तो उसका दिनचर्या चल रहा था। यानी कहे तो अब वो आखिरी दिन आ गया था जिस दिन 3 साल पूरा होने वाला था। तभी लड़की कहती है कि मैं अभी अपने पिता से मिलकर आ रही हूँ। तभी वो कीड़ा कहता है कि तुम आज जल्दी आ जाना, क्योंकि आज मेरा समय पूरा हो गया है, मैं आज राजकुमार बनने वाला हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ और बहुत जल्दी आ जाऊँगा। जैसे ही वो लड़की अपने घर जाती है उसके पिता और उसके बहन मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ से डेली यानी ये गहने और जेवरात लेकर आती हो, तुम इसका हकीकत बताओ। और उस दिन उस लड़की को जंगल में नहीं जाने देते हैं। दोस्तों जैसे तैसे वो लड़की अपनी जान बचाकर भागना चाहती थी, परंतु वो नहीं जाने देते हैं। और अगले दिन लड़की आती है। तो जैसे ही लड़की आती है तो देखती है कि वहाँ पर वो कीड़ा नहीं था और वो सोचने लगती है कि मेरा 3 साल का मेहनत बेकार हो गया। अब वो लड़की जंगल में दर दर भटकने लगती है और रोने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ी माँ दिखाई देती है और बूढ़ी माँ से जाकर कहती है कि हे बूढ़ी माँ, मैंने एक कीड़ा की सेवा की थी जो कि राजकुमार के रूप में यानी श्रापित था। वो बोल रहा था कि 3 साल के बाद मैं राजा बन जाऊँगा, वो मुझे छोड़कर आज भाग गया है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि मैं तुम्हें 3 सोने की गुल्ली देती हूँ, ये लेकर तुम जाओ और आगे जैसे ही जाओगी तुम्हारा रास्ता खुलता जाएगा। जैसे ही वो लड़की आगे जाती है तो एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। जैसे कि उस पहाड़ पर वो लड़की चढ़ नहीं सकती थी। तभी
तभी देखती है कि वहाँ पर एक लोहार बैठा हुआ है। उसे यानी घोड़े का नाल अपने पाँव और हाथ में लगवा लेती है और उस पहाड़ पर चढ़ती है। जैसे तैसे कर उस पहाड़ पर चढ़ जाती है और पहाड़ के उस तरफ जाती है तो देखती है कि एक सुंदर सा राज्य है, जिस राज्य में एक राजकुमार अपने राज्य को चला रहा था। जैसे तैसे कहे तो उस राज्य में पहुंच जाती है और जैसे ही वो सोने की एक गोली खोलती है तो उसमें यानी कहे तो चरखा था, जो कि कच्चे धागा को बुना जाता था। यह सब काम लेकर राजा के पास जाती है और कहती है, मैं कच्चे धागा को बुनती हूँ और आपके घर कपड़ा बनाना चाहती हूँ, आप मुझे काम पर रख लीजिए। राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर ये लड़की हमारे काम पर रहेगी तो रानी के कपड़ा भी बनाएगी और हमारे पास कपड़ा की कोई कमी नहीं होगा। राजा ने उसे काम पर रख लिया। तब अगले दिन जैसे ही वो लड़की काम करने के लिए आती है, रानी से मिलती है और एक सोने की गोली खोलती है तो उसमें से एक ऐसा जेवरात निकलता है जो कि राज दरबार में नहीं था। यानी वो देखकर अपने और मनमोहक कर लेता था। वह देखकर रानी कहती है कि ये मुझे सोने का हार मुझे तुम दे दो। तभी वो लड़की कहती है कि इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। तभी रानी कहती है कि इसके बदले में मुझे क्या देना है। तभी लड़की कहती है कि आप अपने पति के साथ मुझे एक दिन रात में सोने दीजिए। तभी रानी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोने दूंगी और वो सोने की गोली ले लेती है। जैसे ही शाम होता है, रानी अपने पति को नींद की गोली खिलाकर सुला देती है और उस लड़की को अपने कक्ष में यानी कहे तो भेज देती है। वो लड़की जाती है और राजा के सामने रोने लगती है और कहती है कि मैंने आपका 3 साल सेवा किया और आप मुझे छोड़कर आकर अपनी पत्नी के साथ ऐश कर रहे हैं। आपने तो मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर आप ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जो राजा था वो नींद की गोली खाकर सो गया था। जो भी बोल रही थी कुछ पता नहीं था। ऐसे ही रात गुजर जाता है और अगले दिन फिर वो लड़की काम पर जाती है और रानी को एक फिर सोने की गोली निकाल कर दिखाती है, जिसमें एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर रानी वो मोहित हो जाती है और कहती है कि इस सोने की गोली के लिए तुम क्या लोगी। तभी वो लड़की कहती है, कल जो आपने दिया था यानी अपने पति के साथ एक रात मुझे सोने दो। तभी वो रानी कहती है, ठीक है, जाओ तुम आज भी सो लो। और फिर रानी शाम होते ही अपने पति को नींद की गोली खिला देती है और उस लड़की को भेज देती है। वो लड़की जाकर आज भी रोती है, परंतु आज जैसे ही वो लड़की रो रही थी, मंत्री एक बात सारा सुन लेता है। वो सारा अपना कहानी और किस्सा कहती है, मंत्री सुन लेता है और राजा को अगले दिन सुबह जाकर बता देता है। तभी राजा कहता है कि हो सकता है वही लड़की है जो मेरा 3 साल सेवा की थी। राजा अगले दिन जैसे ही फिर वो लड़की आती है, चरखा से धागा बीनने लगती है। तभी रानी कहती है कि आज तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हो। तभी वो चरखा दिखा देती है सोने की गोली में। तभी वो खुश हो जाती है और कहती है कि यह काम मुझे तुम सिखा दो, क्योंकि मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, यह काम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी कहती है वो लड़की कि मैं तुम्हें ये चरखा ही दे दूँगी अगर तुम मुझे अपने पति के साथ एक रात सोने का मौका देती हो तो। रानी कहती है, ठीक है, तुम जाओ आज भी मेरे पति के साथ सो लो। और आज फिर वो नींद की गोली अपने पति को देती है। वो उसका पति जान गया था, आज दवा नहीं खाता है और दवा खाने का नाटक करता है और वहीं पर सो जाता है। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो वो लड़की जाती है और अपना सारा कहानी किस्सा कहने लगती है। तभी वो राजकुमार कहता है कि मैंने तुम्हारा कहानी और किस्सा सुन लिया है, अब तुम मेरे दाहिने साइड बैठोगी, यानी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और अगले दिन यानी कहे तो राज दरबार में उस लड़की के साथ वो राजा शादी कर लेता है और अपनी पत्नी बनाकर रख लेता है। दोस्तों, पहले ज़माने में राजा कितने भी शादी कर सकते थे, कोई माना नहीं था। अब वो राजा अपने दोनों पत्नी के साथ खुश रहने लगा। यानी कहे तभी यानी वो चिड़िया कहती है कि हे कोयल बहन, अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कौन सा फूल है जो कि स्त्री सूंघ लेती है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है। तभी यानी वो लड़की कहती है कि जो भी व्यक्ति अपने बाग में यानी गुलाब का फूल लगाता है और शाम को उसे एक थाली से ढक देता है और जैसे ही सुबह होता है यानी कहे तो उस फूल को, यानी 2 कलर का फूल होता है, एक सफ़ेद और लाल, अगर लाल फूल को आप तोड़ कर लाते हैं और सूंघ कर यानी कहे तो अपने पति के साथ संभोग करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप सफ़ेद फूल को तोड़ कर लाते हैं और सूंघ कर अपने पति के साथ संभोग करते हैं तो पुत्री की प्राप्ति होती है। यह बात सुनकर कोयल कहती है कि आपने मेरे वो भाग खोल दिए जो कि मेरे परिवार का पूरा भाग ही खुल जाएगा। जो कि पहली रानी थी उसके कोख से यानी कहे तो कोई भी पुत्र और पुत्री नहीं थी, वो भी ऐसा ही उपाय करती है और उसके कोख से भी पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो जाता है। और कोयल अपने घर जाती है और अपने पिता के साथ साथ अपनी सारी बहनों को भी बता देती है, जिससे उनके भी घर पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हो जाती है। तभी कोयल कहती है कि हे चिड़िया बहन, आपने मुझे एक ऐसा ज्ञान दिया जिसकी तलाश में मैं बहुत दिनों से भटक रही थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।